आज से 3 साल पहले मैं एक यूएस के प्राइवेट फिनटेक कंपनी में एज अंडर राइटर काम करता था। उस समय मेरी सैलरी कोई 50-60 हज़ार रुपए थी और हर 1-2 महीने के बाद हमारा शिफ्ट चेंज होता था। मतलब जो दिन में लोग काम करते उनको नाइट शिफ्ट में सेंड कर दिया जाता था और वाइस वर्सा। अब देखो, जब भी नाइट शिफ्ट की बारी आती थी सारे लोग बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि ऑब्वियसली देखो एक्स्ट्रा नाइट अलाउंस के पैसे मिलते थे। मुझे लगता है कि जो ये नाइट शिफ्ट अलाउंस है यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि वो रात को अपनी नींद खराब करके कंपनी के लिए काम करे। पर कोविड काल के बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई और ऑफिसेस खुलने लगे। मेरा भी ऑफिस खुल चुका था, कुछ कलीग्स ऑफिस जाने लगे थे, पर तब तक मैंने नौकरी छोड़ दी थी। उस कंपनी में लोग आज भी ऑफिस जाके नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस नाइट शिफ्ट के लिए मैं इतना ज्यादा खुश हुआ करता था वो किसी के लिए इतनी भयानक एक्सपीरियंस का रूप ले सकता है। ये घटना अरुण की है जो बरेली के एक छोटे से गांव नवादा के रहने वाले हैं। उन्होंने जब मुझे अपनी कहानी भेजी तो साथ में एक रिक्वेस्ट भी किया कि भैया मेरा रियल नेम मत बताइएगा आप। मैंने बोला ओके भाई। 2020 में अरुण जो है 12th की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं वहीं जो नवादा गांव के अंदर इनका स्कूल था। पर जो ये अरुण लड़का था ना, इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। घर वालों के जबरदस्ती फोर्स करने पर उसने 12th का एग्जाम दिया और उसके बाद कान पकड़ लिया कि आगे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। दिन भर दोस्तों के साथ लफंगाई करने और इधर उधर घूमने में अरुण का टाइम जाता था और ऐसा करते करते भाई ने 3 साल निकाल दिए। बीच बीच में घर से बहुत दबाव भी पड़ता था कि यार काम नहीं कर रहे तो कम से कम आगे की पढ़ाई भी तो कर लो, कहीं नौकरी लग जाएगी उसके बाद। अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करें, दिमाग कम है, क्या करें। अब अरुण की इस चीज को लेकर हमेशा अपने घर वालों से थोड़ी बहस होते रहती थी। फाइनली 2023 आते आते घर से इतना ज्यादा ताना पड़ने लगा कि अरुण का घर के अंदर रहना मुश्किल हो रहा था। इसने डिसाइड किया कि मैं ये घर वर छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा। वो होता है ना कि लड़का नया नया जवान हुआ है, जवानी का खुमार सर पे चढ़ा हुआ इस समय। खैर अरुण भाई एक तरीका निकालता है, ये अपने दोस्तों से बात करते कि यार देखो घर पे मेरा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है तो मेरे कुछ नौकरी वोकरी का इंतजाम कर दो, अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी ऐसे निकली है तो। ज्यादा तो मैंने पढ़ाई की नहीं है तो ज्यादा हाई प्रोफाइल नौकरी भी मैं डिजर्व नहीं करता, कुछ भी छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो मैं कर लूंगा आके। इसी बीच अरुण के एक दोस्त कार्तिक का फोन आता है। कार्तिक चंडीगढ़ में रह के जॉब करता था और उसने अरुण को बोला कि तू यहाँ पे आ जा मेरे पास, मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। अरुण बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली इसे घर से आजादी मिलने वाली थी। ये अपने बैग में कपड़े रखता है और सीधा चंडीगढ़ पहुंचता है। अब कार्तिक ने अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू किसी बीपीओ में अरुण का इंटरव्यू करवाया। अरुण ये इंटरव्यू क्लियर कर लेता है और फाइनली उसकी कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है। अब देखो अरुण की जिस बीपीओ में जॉब लगी थी ना, वो एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे लोकेटेड था और अरुण का घर उसके ऑफिस से कोई 200 मीटर दूर था, तो ये पैदल ही आया जाया करता था। दिन की नौकरी थी इसकी, डे शिफ्ट चल रहा था अरुण का। इसके ऑफिस में कुछ दोस्त भी बन गए थे और अरुण को लग रहा था कि यार मेरी लाइफ तो एकदम चिल हो गई है भाई, घर के ताने बकझक से मैं एकदम दूर यहाँ पे एकदम शांति से अच्छा जीवन जी रहा हूँ। 1 महीने ही हुए थे अरुण को काम करते हुए और अब इसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली थी। अरुण का डे शिफ्ट खत्म हो चुका था और अब उसे कुछ महीने नाइट शिफ्ट के अंदर काम करना था दोस्त। अब अरुण का वो खौफनाक एक्सपीरियंस बताने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी जरूरी है। इसका ऑफिस 4th फ्लोर पे था, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर पे किसी और कंपनी का ऑफिस था इस बिल्डिंग में और वहां तक जाने के लिए लिफ्ट का यूज करते थे ये लोग। पर अजीब बात ये थी कि जो उस बिल्डिंग का लिफ्ट था ना, वो कभी भी 1st फ्लोर पे नहीं खुलता था। अरुण को काम करते हुए 1 महीने हो गए थे और जितने बार भी इसने लिफ्ट से कम्यूट किया, इसने कभी नहीं देखा कि उस लिफ्ट से कोई 1st फ्लोर पे उतर रहा है। अब डे शिफ्ट के टाइम इसके बीपीओ में कोई 70 लोग काम करते थे और नाइट शिफ्ट में ये संख्या सिर्फ 40 की रह जाती थी। अच्छा, अरुण ने एक चीज और नोटिस की कि हर सैटरडे को उस बिल्डिंग में 4-5 पंडित आते थे। वो लोग बिल्डिंग के अंदर मंत्र उच्चारण और पूजा करने के बाद वहां से जाते थे। इस बीच अरुण की अपनी ही ऑफिस की एक सीनियर थी जिनका नाम था सुमन, उनसे थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। उसने पूछा एक दिन सुमन से कि दीदी ये जो 1st फ्लोर है इस पे कोई क्यों नहीं जाता है, मतलब कभी मैंने देखा नहीं किसी को आते जाते। सुमन उस बीपीओ की पुरानी एम्प्लॉय थी, उन्होंने बात को टाल दिया, बोला कि बस ऐसे ही वहां पे कुछ स्टोर रूम वगैरह है तो वो बंद रहता है, और कुछ क्लियर बताया नहीं अरुण को। वो 1st फ्लोर चारों तरफ से सील्ड रहता था और उसके अंदर जाने का एकमात्र रास्ता वो लिफ्ट था। अच्छा, अरुण जब डे शिफ्ट में काम करता था तो हमेशा लिफ्ट के अंदर भीड़ रहती थी, मतलब 4-5 लोग रहते थे ऊपर आने जाने के टाइम। तो इसने भी बहुत ज्यादा फोकस होकर सोचा नहीं कि यार क्या हो सकता है इस 1st फ्लोर पे। पर जैसे वो नाइट शिफ्ट के अंदर आता है ये थोड़ा कॉन्शियस हो गया। ऑब्वियसली उस लिफ्ट के अंदर लोगों की संख्या भी कम हो चुकी थी। अरुण को अभी नाइट शिफ्ट करते हुए कोई 10-12 दिन हुए थे। अरुण रात को 9 बजे जाता था और सुबह 5 बजे वापस अपने घर आता था। अब हर बार की तरह अरुण एक सुबह 5 बजे अपना शिफ्ट खत्म करके लिफ्ट से नीचे उतर रहा था घर जाने के लिए। सर्दियों का समय था और अरुण इस समय लिफ्ट के अंदर अकेला था। सर्दियों के टाइम सुबह 5 बजे तो ऐसे ही अंधेरा रहता है। अब ये लिफ्ट जैसे ही 1st फ्लोर पे पहुंचती है ना, इसके अंदर की लाइट चली जाती है।
अरुण को लगता है कि ठीक है 15-20 सेकंड में आ जाएगी लाइट, वैसे भी इसने शिफ्ट कंप्लीट किया था, नींद आ रही थी इसे, तो इसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। करीब 25-30 सेकंड हुए होंगे अरुण को लिफ्ट के अंदर। अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और फिर जो अरुण ने देखा ना, इसका पूरा शरीर पानी पानी हो गया दोस्त। इसने देखा कि वो पूरा फ्लोर खाली है और जिस जगह वो लिफ्ट के अंदर खड़ा था वहां से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पे एक बेंच रखा है और उसके सामने एक चेयर लगी है। बेंच के ऊपर एक कंप्यूटर स्क्रीन था, उसके साथ एक माइक, कीबोर्ड और माउस सब कुछ रखा हुआ था, जो कि एक नॉर्मल कॉल सेंटर के ऑफिस डेस्क पे होता है। और अरुण ने देखा कि उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, मतलब वो चालू था पूरा सेटअप। अभी ये देख के सब कुछ प्रोसेस कर ही रहा था कि अचानक जो उस बेंच के सामने चेयर रखा हुआ था ना, वो चेयर पीछे खिसक जाता है। ये सब देख के अरुण एकदम सहम सा गया डर के मारे। अभी कुछ और बुरा होता है, इससे पहले लाइट आ जाती है और अरुण लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आता है। ऐसे ही फटे हाल में चल के वापस अपने घर पहुंचता है। अब अरुण घर पहुंच के बिस्तर पर लेटे लेटे सारे डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करता है कि यार ये फर्स्ट फ्लोर तो पूरा खाली रहता था, सबने यही बताया था कि कोई नहीं रहता उसमें, फिर वो कंप्यूटर का स्क्रीन कैसे ऑन है, कोई तो होगा तभी तो ऑन है वो कंप्यूटर का स्क्रीन, और सैटरडे को वो पंडित क्यों आते हैं बिल्डिंग में पूजा करने। तो अब इसने चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया और अरुण का दिमाग तो था ही खुरापाती, ये इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। पर अरुण से यहाँ पे एक गलती हो जाती है। ये अगले दिन ऑफिस दोबारा जाता है और वहाँ इसने किसी को ये बात नहीं बताई, सिर्फ अपने 1-2 दोस्तों को बताई कि यार ऐसा ऐसा कल मैंने एक्सपीरियंस किया। अब अरुण जो उसके दोस्त थे, इनमें से कोई भी भूत प्रेत मानता नहीं था। इनको लगता था कि ये सब अफवाह होती है, जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों को लगता है। इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा वीडियो में। तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे अरुण और उनके दोस्त, इन्होंने डिसाइड किया कि हम जाके सच का पता लगाएंगे, कोई रहता है उस फ्लोर पे और इन सारे ऑफिस को लोगों को इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहा है। पर इससे पहले अरुण ने पूछा कि यार ठीक है, अगर ऐसा कुछ चीज़ है भी तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज मेरे को होना चाहिए इससे पहले कि मैं पता लगाने जाऊँ। तो ना उस ऑफिस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड थे, बूढ़े से, काफ़ी पुराने सिक्योरिटी गार्ड थे और अरुण और उनके दोस्तों की बहुत अच्छी बनती थी उनसे। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो वो गार्ड साहब थे उनकी ड्यूटी दिन में होती थी, लेकिन अरुण का घर भी तो ऑफिस के पास में ही था ना। तो एक दिन ये अपनी 9 बजे वाली नाइट शिफ्ट शुरू होने से 4-5 घंटे पहले ही ऑफिस आता है। अरुण बताता है उनको कि दादा मेरे साथ 2 दिन पहले ऐसी ऐसी घटना हुई है, आपको मतलब कुछ आइडिया है क्या, पहले कुछ हुआ है ऐसा? तो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले दादा थे ना, इसके सामने ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब उनका आंख एकदम लगभग भर गया था, क्योंकि ना इतने दिन से वो इन लोगों से थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। उन्होंने अरुण से बोला कि बेटा मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताऊंगा कि जो घटना तुम्हारे साथ हुई है ना, तुमसे पहले ये 3 और लोगों के साथ हो चुकी है इस बिल्डिंग के अंदर। उस 3 में से 2 लोग की तो डेथ हो चुकी है और जो तीसरा बंदा था वो नौकरी छोड़ के यहाँ से भाग गया। अब इससे आगे मेरे से कुछ मत पूछना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मतलब देखो उनकी मजबूरी थी, वो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते थे। अरुण भाई ढीठ, इसने डिसाइड किया कि मैं उस फ्लोर के अंदर जाके देखूंगा कि आखिर वहाँ पे है कौन। उसी रात अरुण जब 9 बजे ड्यूटी करने यहाँ पे आता है तो इसने अपने 2 दोस्तों को सेट कर लिया था कि भाई हम चलेंगे अंदर और आज पता लगा के रहेंगे। अभी रात के 12 बजे से 1 बजे तक इनका एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक होता है। जैसे ही ब्रेक स्टार्ट हुआ अरुण अपने दोनों दोस्तों को लेके कोई एक रास्ता ढूंढने लगा जिसके थ्रू वो लोग उस फ्लोर के अंदर जा सके, क्योंकि वो पूरा फ्लोर तो सील्ड था ना चारों तरफ से, और लिफ्ट के अंदर जो अरुण के साथ घटना हुई थी तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डर तो था इसके अंदर, इसलिए वो लोग लिफ्ट यूज़ नहीं करना चाहते थे। और इनको ये भी लग रहा था कि अगर हम लिफ्ट से उस जगह पे जाते हैं और किसी ने देख लिया तो अलग प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अभी ये लोग रास्ता ढूंढते हुए पार्किंग के बेसमेंट में पहुंचते हैं और उस बेसमेंट से ना एक बहुत पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी और उसको देख के लग रहा था कि ये सीढ़ी काफी टाइम से अबेंडेंट है, मतलब कोई इसको यूज नहीं करता था, काफी गंदगी धूल वूल जमी हुई थी उधर। जहां से सीढ़ी स्टार्ट हो रही थी उस जगह कोई लाइट वाइट भी नहीं था, अंधेरा एकदम। इस समय अरुण और उसके दोनों दोस्त मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के उस सीढ़ी के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक चैनल गेट है ब्लैक कलर का और उस गेट के पीछे एक बहुत पुराना पर्दा टंगा हुआ था। तो बेसिकली उस चैनल गेट से आप अंदर की तरफ देख नहीं सकते थे। इसके साथ ही गेट के सामने बहुत सारे पुराने टूटे फूटे जो फर्नीचर होते थे वो सब पूरा रखा हुआ था। एक तरीके से उस रास्ते को ब्लॉक किया गया था कि कोई अंदर ना जाए। इन भाइयों ने मकड़ी के जाले में सने उस पूरे फर्नीचर को हटाया और जब हटाया तो देखा कि गेट में जंजीर लगी हुई है, मतलब ताला बंद नहीं था उसमें, जो चैनल का दोनों गेट होता है उसमें एक जंजीर लपेटी हुई थी मोटी सी। इन भाइयों ने वो जंजीर निकाला गेट से, चैनल को सेपरेट किया और पर्दा हटा के जैसे ही अंदर कदम रखते हैं बहुत सारे चमगादड़ का क्राउड इनकी तरफ आता है।
कुछ चमगादड़ इन लोगों से टकराएं और मतलब इनकी हालत खराब हो चुकी थी उस समय। एकदम अजीब तरीके का सन्नाटा था वहां पे, अंदर थोड़ा सफोकेटिंग भी लग रहा था इनको। अब इन तीनों ने एक दूसरे को संभालते हुए कदम आगे बढ़ाया और अरुण यहाँ देखता है कि जो लिफ्ट खुलने के बाद इसने नज़ारा देखा था फ्लोर का, वैसा कुछ नहीं था इधर। ना कोई चेयर, ना बेंच, ना कंप्यूटर, कुछ नहीं। ये लोग थोड़ा ही सा आगे बढ़े थे कि अरुण की नज़र उस फ्लोर के एकदम कॉर्नर पे जाती है। कॉर्नर पे एक पुराना सा रूम था। अरुण ने बताया कि शायद वो किसी टीएल वगैरह का रूम होगा और उस रूम के अंदर एक बहुत डिम लाइट जल रही थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम उस रूम के अंदर जाके देखेंगे कि कौन है इस समय। अभी इन लोगों ने रूम की तरफ बढ़ना स्टार्ट ही किया था कि जो इसका एक फ्रेंड पीछे चल रहा था वो अचानक फ्लोर पे गिर जाता है बहुत जोर से। उसे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से धक्का दिया उसे। अभी उस फ्रेंड की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो इनसे बोला था कि यार चलो यहाँ से, फालतू में अपना जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं, नहीं जाना हम लोग को आगे। पर अरुण और उसके दूसरे दोस्त ने इसको समझाया कि यार हम हैं ना साथ में, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू आ जा हमारे साथ। और इसको बीच में करके ये तीनों चलने लगे। और भाई जब ये उस रूम के सामने पहुंचे, गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। अरुण आगे बढ़ के गेट पूरा खोलता है। इसके दोनों दोस्तों ने मोबाइल का फ्लैशलाइट चला के इसे ऊपर किया हुआ था और अरुण देखता है कि एक लड़की कंप्यूटर के सामने बैठ के बहुत ही गंदे आवाज में किसी से बात कर रही है। उसने वाइट मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ड्रेस और चेहरे दोनों पे खून के धब्बे थे। अभी अरुण और उसके दोस्त कुछ भी प्रोसेस कर पाते हैं तभी वो जो लड़की है ना इनके तरफ देखती है। अब जैसे ही उसने अरुण और इनके दोस्तों की तरफ देखा, इनकी फट के हालत खराब। भाई ये चिल्लाते हुए उस जगह से गेट की तरफ भागते हैं। गिरते पड़ते जैसे तैसे गेट तक पहुंचे और गेट खोल के वापस पार्किंग के बेसमेंट में आ गए। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी पीछे मुड़ के देखे कि वो लड़की आ रही है कि नहीं आ रही है। इन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। अरुण वापस घर आता है और सो जाता है। और जब ये सो रहा था अरुण, तो उसके सपने में वो लड़की आई दोबारा। ऐसा 2 दिन तक हुआ इसके साथ। और फिर इसने डिसाइड किया कि यार ये यहाँ पे जॉब नहीं करेगा। कंपनी में बिना बताए ये जॉब छोड़ता है और वापस अपने घर आ जाता है बरेली में, जो उसका गांव था नवादा, वहाँ पे। पर इस बीच उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछा, मतलब ऑब्वियसली पता लगाएगा ना कौन थी वो लड़की। अभी उसके दोस्तों ने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सीनियर से उगलवा ली थी। उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पे एक लड़की जॉब करती थी इसी बीपीओ में। और एक दिन जब वो लिफ्ट से नीचे उतर रही थी तो इसी फर्स्ट फ्लोर पे आके उसकी लिफ्ट बंद हो जाती है और उसके साथ उस लिफ्ट में कुछ तो हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और ये डेथ हुई थी लिफ्ट के अंदर फंसने की वजह से। लिफ्ट खराब हो गई थी उस रात। अगले दिन शाम को जब मिस्त्री से इस लिफ्ट का दरवाज़ा खुलवाया गया तब सबने देखा कि इस लड़की की लाश अंदर पड़ी है। पंडित लोग बताते हैं कि इस लड़की की आत्मा को ये लगता है कि इस लिफ्ट और ऑफिस की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है और उसकी आत्मा ने इस पूरे फर्स्ट फ्लोर पे कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि लिफ्ट इसी फ्लोर पे आके खराब हुआ था। मतलब यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे पहले जो ऑफिस था उसके एम्प्लॉयज़ को इतने ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस होने लगे थे कि फाइनली कंपनी को ये लोकेशन छोड़ना पड़ा और उसके बाद से कोई नहीं जाता इधर। इस समय अरुण ने वापस अपनी पढ़ाई चालू कर दी और इन्होंने बीसीए के अंदर एडमिशन लिया है। आई विश ऑल द बेस्ट टू अरुण भाई। अब आते हैं यार अपने कमेंट सेक्शन में। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी पुणे टू गोवा वाली, उसमें भाई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग हैं कि यार हम तो इतनी बार गए हैं, कभी हमने देखा ही नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे, बस झूठ बोल रहे हो, ये वो दिस दैट। तो भाई देखो, एक बात तो ये है कि भूत सबको नहीं दिखते। जनरली जिसकी थोड़ी वीक एनर्जी होती है उसको ये लोग अटैक करते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप जाओगे उस रास्ते से क्रॉस करके आप जा रहे हो, उनको तो पता है नहीं कि सरकार आ रहे हैं हमारे इस रास्ते पे, अजीमो शाह शहंशाह पधारने वाले हैं, चलो बैंड बाजा ढोल सब लेके चलो इनका स्वागत करने। ऐसा नहीं होता ना भाई। वो तो बाई चांस होता है कि हाँ ठीक है यार, कभी तुम जा रहे हो और किसी सर्टेन एनर्जी पे तुम्हारा वाइब्रेशन और फिर तुम्हारा इनकाउंटर हो जाता है, तो तुम्हारे लिए तो बैठेंगे नहीं कि नहीं भाई आ रहे हैं तो चलो हम भी चले उनके स्वागत में। तो यार थोड़ा सा लगता है मुझे, मतलब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आई डोंट नो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। एनीवेज, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव। और हाँ, अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है rovingllama@redfiles@gmail.com, या तो आप यहाँ भेज दो या फिर जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको दिख रहा है मरून फाइल्स, यहाँ पर भी जाके डीएम में आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो।